नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है इस रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 100+ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन अपडेटेड हैं और सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं हम नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? तो देखो दोस्तों, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद हैं, ठीक है। और ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और ये 25 जुलाई 2017 से अब तक पद पर आसीन हैं। और 13वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे प्रणब मुखर्जी। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष होती है। और राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख, ठीक है। और जो राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है ये अनुच्छेद 52 में किया गया है। तो ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। और देखो दोस्तों, जो एम वेंकैया नायडू हैं ये 13वें नंबर के भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो हामिद अंसारी थे, ठीक है। और ये जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, ये 5 अगस्त 2017 से अब तक पद पर आसीन हैं। और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का वेतन होता है 4 लाख रुपए, ठीक है। और इनको ये जो वेतन मिलता है ये राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में मिलता है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। और इनको ये जो वेतन मिलता है 4 लाख रुपए, ये राज्यसभा सभापति के रूप में इनको वेतन दिया जाता है। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री किस क्रम के प्रधानमंत्री हैं? तो देखो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। इनसे पहले 14वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो JL नेहरू थे, ठीक है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। और देखो दोस्तों, यहाँ पर एक नोट लगा है 10 रुपए का, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था कि आजादी के बाद पैदा होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। मोदी जी का जन्म कब हुआ था? तो 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में मोदी जी का जन्म हुआ था। दोस्तों मैंने कुछ यूनिक करने की कोशिश की है, तो यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कुछ प्रमुख न्यायिक पदाधिकारियों की, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े। इनको शॉर्ट में ऐसे बोबड़े कहा जाता है। और ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं? तो ये 47वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? के वेणुगोपाल हैं। और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 15वें नंबर के हैं। देखिए दोस्तों, जो महान्यायवादी होता है ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है। देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और महान्यायवादी के पद का प्रावधान अनुच्छेद 76 में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता, ठीक है। और देखो दोस्तों, जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है ये देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। दोस्तों अब हम संसदीय प्रमुख के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो देखो दोस्तों, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं श्री एम वेंकैया नायडू, ठीक है। क्योंकि जो पदेन उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। और वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता है गुलाम नबी आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो देखो दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, ठीक है। और ओम बिरला के बारे में आपको याद रखना है कि राजस्थान की कोटा बूंदी सीट से 2019 का लोकसभा चुनाव जीते थे, ठीक है। और ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी जो हैं
ये लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा महासचिव कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में लोकसभा महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। और देखिए दोस्तों, इनके पहले स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की महासचिव थी। और देखिए दोस्तों, स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की महासचिव बनने वाली प्रथम महिला हैं। ठीक है, ये स्टेटिक्स जीके का क्वेश्चन बन गया है कि लोकसभा की महासचिव बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो आप कहेंगे स्नेहलता श्रीवास्तव हैं। लेकिन वर्तमान में लोकसभा महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह हैं और इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है। विशेष रूप से आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 23वें नंबर के हैं। यदि हम बात करें अन्य चुनाव आयुक्त की, तो अन्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। तो अन्य चुनाव आयुक्त के नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कैग कौन बन गए हैं? तो देखो दोस्तों, भारत के नए कैग बन गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये कौन से नंबर के कैग बने हैं? तो ये 14वें नंबर के कैग बने हैं। देखो दोस्तों, जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं ये जम्मू कश्मीर के प्रथम और पूर्व उपराज्यपाल थे। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने राजीव महर्षि को रिप्लेस किया है। और देखो दोस्तों, जो कैग होते हैं इनकी नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 148 में किया गया है। ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि नया महालेखा नियंत्रक, इनको शॉर्ट में CGA कहा जाता है। तो नया CGA किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, जो सौम्या वर्मन है इनको देश का नया CGA नियुक्त किया गया है। जो सौम्या वर्मन है ये महिला है और ये 24वें नंबर की CGA बनी है। दोस्तों, अब हम सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? तो दोस्तों, भारत के पहले CDS बन गए हैं जनरल बिपिन रावत। 3 क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, वायुसेना अध्यक्ष कौन है, नौसेना अध्यक्ष कौन है और थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, सभी को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं वायुसेना अध्यक्ष कौन है। तो RKS भदौरिया यानी कि राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं और ये 26वें नंबर के हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह हैं। कौन से नंबर के हैं? तो ये 24वें नंबर के हैं। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 28वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष हैं। अब हम इनको एक लॉजिक लगा के याद करेंगे। देखिए दोस्तों, बात यहाँ पर हो रही है थल सेना अध्यक्ष की। ठीक है, थल यानी कि स्थल और थल पर कौन रहते हैं? तो देखिए दोस्तों, थल पर रहते हैं नर यानी कि मानव रहते हैं। ठीक है, तो थल पर नर वड़े रहते हैं। नर वड़े रहते हैं यानी कि नर बहुत अधिक संख्या में रहते हैं। ठीक है, तो जब भी थल की बात आएगी आपको याद आएगा कि थल पर नर वड़े रहते हैं। ठीक है, नर वड़े, तो मनोज मुकुंद नरवणे जो हैं ये थल सेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो करमबीर सिंह है। ठीक है, नौसेना अध्यक्ष को हम क्या बोलते हैं? जल सेना अध्यक्ष ही बोलते हैं। ठीक है, तो जल, आजकल आपको पता है कि जल यानी कि पानी की बहुत ही ज्यादा कमी है। ठीक है, और आजकल जल उसी को नसीब हो रहा है, उसी को पीने के लिए मिल रहा है जिसके कर्म बहुत ही ज्यादा अच्छे हों। ठीक है, तो जल पीने के लिए किसे मिलेगा? तो करमवीर सिंह, जिसके कर्म बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे उसको पीने के लिए मिलेगा। तो जब भी बात जल अध्यक्ष की होगी, जल सेना अध्यक्ष की होगी, तो आपको याद आएगा करमवीर सिंह। ठीक है, इसी प्रकार से लिखा है वायुसेना अध्यक्ष। और वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो RKS भदौरिया है। ठीक है, वायु यानी कि तूफान जब भी आएगा तो हम बोलेंगे भागोरिया भागोरिया। ठीक है, तो भागने की बात आपको याद आएगी। जब भी वायु या फिर आंधी तूफान की बात होगी तो आपको भागना जरूर याद आएगा। कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा दोस्तों, तभी ये फैक्ट जो है लंबे समय तक आपको याद रखेंगे। अब देखो दोस्तों, अब हम कुछ प्रमुख आयोगों के वर्तमान अध्यक्षों की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। देखिए दोस्तों, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी नरेंद्र मोदी जी थे, क्योंकि नीति आयोग की स्थापना की गई थी 2015 में और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है, और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे। और दोस्तों, वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। और प्रथम CEO कौन थे नीति आयोग के? तो सिंधु श्री खुल्लर थे। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ये स्टैटिक जीके के फैक्ट हैं, ये सीधे आपके एग्जाम में 1 नंबर दिलाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी, ठीक है। और देखो दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यूपीएससी है यह एक संवैधानिक संस्था है या फिर गैर संवैधानिक संस्था है? तो दोस्तों जो यूपीएससी है यह एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि इसका कहीं ना कहीं संविधान में उल्लेख किया गया है। तो इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है संविधान में? तो संविधान के अनुच्छेद 315 में यूपीएससी का उल्लेख किया गया है। यूपीएससी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दोस्तों एसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं ब्रजराज शर्मा, ठीक है। और देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है। इसका मतलब ये है कि जो ब्रजराज शर्मा हैं एसएससी के अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है, ठीक है। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों जो रेखा शर्मा है ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर जो हैं ये 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बलवीर सिंह चौहान जो हैं ये 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वाई रेड्डी जो हैं ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अब लग गया है 15वां वित्त आयोग। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह जो हैं ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एच.एल. दत्तू जो हैं ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो देखो दोस्तों वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, ठीक है। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो संजय कोठारी हैं। और दोनों में होते हैं कन्फ्यूजन, तो दोनों को हम लॉजिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यशवर्धन कुमार सिन्हा, और यहाँ पर बात हो रही है सूचना की। जब भी आपसे कोई बोलता है कि हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, एक सूचना देना चाहते हैं, तो आपके मुंह से क्या निकलता है? आपके मुंह से निकलता है यस। कभी आपके मुंह से नो निकला है? नहीं निकलेगा। जब भी कोई सूचना देने की बात करे आप कहेंगे यस भैया जल्दी बताओ, ठीक है। तो यस यानी कि यशवर्धन कुमार सिन्हा, ठीक है, यस और यहाँ पर यस। तो इस प्रकार से आप याद रख पाएंगे। और वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो देखिए दोस्तों बात हो रही है सतर्कता की, ठीक है। और संजय, आप लोगों ने महाभारत में एक कैरेक्टर सुना होगा, एक नाम सुना होगा। संजय क्या करते थे कि जब महाभारत हो रहा था तो संजय जो है लाइव देखकर बताते थे कि वहां पर क्या चल रहा है, ठीक है। यानी कि वो सतर्क करते थे, लोगों को अलर्ट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी संजय कोठारी जो हैं ये वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। तो इस प्रकार से यदि आप कुछ ना कुछ लॉजिक लगाएंगे तो ये जो चीजें हैं, ये जो फैक्ट हैं, आप लाइफ में कभी नहीं भुला पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राम शंकर कठेरिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं नंद कुमार साई। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सैयद घयारुल हसन रिजवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के बारे में। तो देखो दोस्तों अर्धसैनिक के संदर्भ में सबसे पहले पूछा गया है कि वीएसएफ के नए डीजी यानी कि महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो देखो दोस्तों वीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इसके नए महानिदेशक बन गए हैं राकेश अस्थाना, ठीक है। ये नए बने हैं, इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के न्यू डीजी कौन बने हैं? दोस्तों सीआरपीएफ के न्यू डीजी बन गए हैं कुलदीप सिंह। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कुलदीप सिंह, ठीक है। और जो एपी माहेश्वरी हैं इनका रिटायरमेंट हो चुका है और सीआरपीएफ के न्यू डीजी बन गए हैं कुलदीप सिंह। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के प्रमुख कौन है? तो दोस्तों एसएसबी के प्रमुख हैं कुमार राजेश चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसको शॉर्ट में सीआईएसएफ कहा जाता है। तो सीआईएसएफ के प्रमुख कौन है? तो देखिए दोस्तों जो सुबोध कुमार जायसवाल हैं ये सीआईएसएफ के प्रमुख बने हैं हाल ही में, इसको आप याद रखेंगे।
और देखिए दोस्तों क्वेश्चन में बात हुई है CISF की, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसको हिंदी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। और देखो दोस्तों CISF, इसका मोटो अक्सर पूछा जाता है, तो इसका मोटो संरक्षण और सुरक्षा है। और वर्तमान में CISF के अध्यक्ष कौन है? तो राजेश रंजन है, ठीक है। और महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो सुबोध कुमार जायसवाल बन गए हैं। और देखो दोस्तों CISF का कार्य क्या होता है? तो देखो दोस्तों जो सभी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज हैं भारत की, जैसे भारत रत्न कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं, इन सभी को सुरक्षा प्रदान करना CISF का प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसको शॉर्ट में NSG कहा जाता है। तो NSG के प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में NSG के प्रमुख हैं SS देशवाल, ठीक है। NSG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1986 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और देखो दोस्तों जो NSG है ये देश में आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने का कार्य करता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, इसको शॉर्ट में NSC कहा जाता है। तो NSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों NSC के नए अध्यक्ष बन गए हैं SN सुब्रमण्यम। NSC की बात हुई है तो NSC का फुल फॉर्म होता है नेशनल सेफ्टी काउंसिल। स्थापना हुई थी 1965 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अध्यक्ष कौन बने हैं? तो SN सुब्रमण्यम बने हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC के नए महानिदेशक यानी कि DG कौन बन गए हैं? तो देखो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों NCC के नए DG बन गए हैं तरुण कुमार। और दोस्तों जो NCC है ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है, ठीक है। NCC का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। और देखिए दोस्तों NCC का अभी रिसेंटली रेलवे के एग्जाम में आदर्श वाक्य पूछा गया था। तो एकता और अनुशासन यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन जो है ये NCC का आदर्श वाक्य होता है। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जरूर याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट वन की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS के नए DG कौन बने हैं? तो दोस्तों RPFS के नए DG बन गए हैं अरुण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? तो दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं K नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है CBI के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो दोस्तों CBI के वर्तमान में महानिदेशक हैं प्रवीण सिन्हा। इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है। और देखो दोस्तों CBI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कहा जाता है। स्थापना 1963 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में स्थित है। और इसके नए महानिदेशक बन गए हैं प्रवीण सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के चीफ कौन है? तो दोस्तों रॉ के चीफ हैं सामंत गोयल। और देखिए दोस्तों जो रॉ है ये भारत की खुफिया एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के चीफ कौन है? तो दोस्तों IB के चीफ हैं अरविंद कुमार। और दोस्तों जो IB है इसका फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसकी स्थापना हुई थी 1887 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और वर्तमान में चीफ कौन है? तो अरविंद कुमार हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। अब दोस्तों हम कुछ प्रमुख बोर्ड समितियों एवं प्राधिकरण के प्रमुख के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो दोस्तों वर्तमान में यदि हम बात करें कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO बन गए हैं सुनीत शर्मा। 1 जनवरी 2021 को सुनीत शर्मा ने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले ये पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक यानी कि GM के रूप में कार्य कर रहे थे। और जो सुनीत शर्मा है इन्होंने विनोद कुमार यादव को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो देखो दोस्तों सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय त्यागी, ठीक है। और देखो दोस्तों सेबी के बारे में कई फैक्ट आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है। स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई के अंदर स्थित है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है सेबी के? तो अजय त्यागी हैं,
जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। और देखिए दोस्तों, सेबी का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो जो शेयर बाजार होता है उसमें जो निवेशक इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो निवेशकों के हितों की रक्षा करना सेबी का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। और जो सेबी के जो शेयर मार्केट के कार्य होते हैं और जो शेयर मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो सभी को कंट्रोल कौन करता है, तो सभी को सेबी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए दोस्तों, ट्राई के न्यू अध्यक्ष बन गए हैं पीडी वाघेला, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ट्राई क्या है, तो जो ट्राई है ये भारत में टेली कम्युनिकेशन पर नियंत्रण रखने वाली एक संस्था है, ठीक है। ट्राई का फुल फॉर्म हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये ट्राई का फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण कहा जाता है। स्थापना कब हुई थी, 1997 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है UIDAI, इसको भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि आधार कार्ड, ठीक है। तो आधार कार्ड के अध्यक्ष कौन है, तो पंकज कुमार जो हैं ये आधार कार्ड के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं। तो देखिए दोस्तों, लोक लेखा समिति के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इस क्वेश्चन का करेंगे पोस्टमार्टम। तो देखिए दोस्तों, जो लोक लेखा समिति है इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो जो लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। और देखो दोस्तों, जो लोक लेखा समिति है इसको शॉर्ट में PAC कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं और इन 22 सदस्यों में से 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से, 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से, ठीक है। और देखो दोस्तों, जो लोक लेखा समिति है ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित क्रांति प्राधिकरण, इसको शॉर्ट में NGT कहा जाता है। तो NGT के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों आदर्श कुमार गोयल जो हैं ये वर्तमान में NGT के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसको शॉर्ट में NHAI कहा जाता है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। और दोस्तों इनकी नियुक्ति रिसेंटली ही की गई है, स्पेशली इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं अनुज अग्रवाल और इनकी नियुक्ति भी हाल ही में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है, तो दोस्तों भारत के वर्तमान महापंजीयक और जनगणना आयुक्त हैं विवेक जोशी। दोस्तों हम बैंकों के प्रमुख के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो दोस्तों RBI के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं RBI के, तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, दोस्तों SBI के नए अध्यक्ष बन गए हैं दिनेश कुमार खारा, ठीक है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने रजनीश कुमार को रिप्लेस किया है। दोस्तों बात हुई है SBI की, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और देखो दोस्तों SBI की टैग लाइन क्या है, तो दी बैंकर टू एवरी इंडियन जो है ये SBI की टैग लाइन है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो अतनु कुमार दास जो है ये बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष कौन है, तो संजीव चड़ा जो हैं ये बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं, तो देखो दोस्तों पल्लव मोहापात्रा जो हैं ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो देखो दोस्तों नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं गोविंदा राजुलू चिंताला, ठीक है। और इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है। देखो दोस्तों जो नाबार्ड है इसका फुल फॉर्म हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। स्थापना 1982 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडियन ओवरसीज बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं,
तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसमें आप 2 स्टार लगा लीजिए। जो इंडियन ओवरसीज बैंक है, सबसे पहले इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोविड-19 महामारी आई थी हमारे देश में, अभी भी चल रही है, ठीक है। तो इसके लिए जो लोगों ने डोनेशन दिया था, जो लोगों ने दान दिया था पैसा, ठीक है, तो उसका कंट्रोल किसने किया था? तो उसकी पूरी कंट्रोलिंग जो है ये इंडियन ओवरसीज बैंक के पास में थी, ठीक है। और इसके नए अध्यक्ष बने हैं पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता, ठीक है। तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ जो हाल ही में नियुक्तियां की गई हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो देखिए दोस्तों, सेल की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं सोमा मंडल। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में बात हुई है सेल की, तो सेल जो है, सेल के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो सेल है इसका फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1954 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और इसकी अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो सोमा मंडल बन गई हैं। और देखिए दोस्तों, जो सेल है ये भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक है। और इसको महारत्न कंपनी का दर्जा कब दिया गया? तो इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था 2010 में। ये फैक्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन है प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन है अभय चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष हैं शेखर कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखो दोस्तों, पीटीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं अवीक सरकार। और दोस्तों, जो पीटीआई है ये भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, अखिल भारतीय टेनिस संघ इसके अध्यक्ष हैं अनिल जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं मनोज आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो देखो दोस्तों, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। और ये कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के? तो ये 39वें नंबर के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं ग्रेग बार्कले। और ये कौन से देश के हैं? तो ये न्यूजीलैंड देश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि आईसीसी के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो दोस्तों, आईसीसी के वर्तमान में सीईओ हैं मनु साहनी। और देखो दोस्तों, एशियाई क्रिकेट परिषद, इसको शॉर्ट में एसीसी कहा जाता है। तो एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जय शाह बने हैं, ठीक है। जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके बेटे हैं जय शाह। और इनको एसीसी का नया चेयरमैन बना दिया गया है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बॉलीवुड फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, बॉलीवुड फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं अच्युत सामंत। नेक्स्ट वन की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अखिल भारतीय शतरंज संघ, इसको शॉर्ट में एआईसीएफ कहा जाता है। तो एआईसीएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय कपूर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, हॉकी इंडिया जो है इसके नए अध्यक्ष बने हैं ज्ञानेंद्रो निंकुबाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भारतीय तीरंदाजी संघ, इसको शॉर्ट में एएआई कहा जाता है। तो एएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अर्जुन मुंडा जो हैं ये भारतीय तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं उदय शंकर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रमुख सचिव और सलाहकार के बारे में। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं और यहाँ पर आपको बहुत सारे कंफ्यूजन भी बनेंगे, इसलिए हम इनको लॉजिक के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, हम बात करें गृह सचिव की, कौन है? अजय कुमार भल्ला हैं। हम बात करें रक्षा सचिव की तो कौन है? अजय कुमार हैं। हम बात करें वित्त सचिव की तो अजय भूषण पांडे हैं। देखिए दोस्तों, ऊपर के हम 3 की बात करें तो एक ही नाम के अलग अलग व्यक्ति अलग अलग पदों पर बैठे हुए हैं, तो कंफ्यूजन तो बनेंगे ही। अब हम इनको ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है गृह सचिव की, कौन है? अजय कुमार भल्ला है, ठीक है। और इनके नाम के पीछे एक शब्द जुड़ा है भल्ला, और भल्ला को हम भाला से याद रख सकते हैं, ठीक है। और भाला हम अपने घर में रखेंगे, क्यों रखेंगे? अपने घर की सेफ्टी के लिए हम अपने घर में भाला रख सकते हैं। तो जब भी ग्रह की बात होगी तो आपको भल्ला शब्द जरूर याद आएगा, ठीक है। रक्षा कौन करता है? तो रक्षा वही करता है जो अजय होगा, ठीक है। जो अजय होगा वही रक्षा करेगा। और देखिए दोस्तों, वित्त सचिव की बात हो रही है तो वित्त सचिव कौन है? तो अजय भूषण पांडे हैं। इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है।
और देखो दोस्तों, वित्त यानी कि पैसा, ठीक है। और जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम अपनी बहन के लिए, माँ के लिए, बीबी के लिए क्या बनवाएंगे? आभूषण बनवाएंगे, ठीक है। आभूषण यानी कि भूषण, ठीक है। तो वित्त से हमें क्या रिलेट करना है? आभूषण रिलेट करना है। और आभूषण से भूषण आपको जरूर याद आ जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं विदेश सचिव की। विदेश सचिव कौन है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला है। कौन से नंबर के विदेश सचिव हैं? तो ये 33वें नंबर के विदेश सचिव हैं। इनकी नियुक्ति भी हाल ही में की गई है। देखिए दोस्तों, जो विदेश सचिव है ये बंदा क्या करेगा? तो ये विदेश में घूमेगा। सबसे पहले यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके क्या बनाएगा? एक श्रृंखला बनाएगा, ठीक है। और श्रृंखला से हमें याद रखना है श्रृंखला, ठीक है। तो हर्षवर्धन श्रृंगला जो हैं ये विदेश सचिव हैं, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल हैं। काफी प्रसिद्ध पर्सनालिटी है ये बंदा, ठीक है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कौन करेगा? राष्ट्रीय सुरक्षा वही करेगा जो अजीत होगा, जिसको कभी जीता नहीं जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के खेल मंत्री कौन है? तो देखो दोस्तों, वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह जो हैं ये भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जो हैं ये भारत की वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो देखो दोस्तों, जो जी सतीश रेड्डी हैं ये वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। और देखो दोस्तों, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन कहा जाता है। स्थापना 1958 में की गई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्थान, इसको शॉर्ट में नाडा कहा जाता है। तो नाडा के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो नवीन अग्रवाल जो है ये नाडा के वर्तमान में चेयरमैन है, ठीक है। नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था इसको हिंदी में कहा जाता है। स्थापना 2005 में की गई थी। हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। और नाडा का मोटो क्या है? तो प्ले फेयर जो है ये नाडा का मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1 दिसंबर 2020 को लेफ्टिनेंट जनरल राजू चौधरी ने सीमा सड़क संगठन, इसको शॉर्ट में बीआरओ कहा जाता है, तो बीआरओ के 27वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, ठीक है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को रिप्लेस किया है। और देखो दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है बीआरओ की, इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको सीमा सड़क संगठन कहा जाता है। स्थापना कब की गई थी? तो 1960 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकपाल कौन बने हैं? तो देखो दोस्तों, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष जो है ये भारत के पहले लोकपाल बने हैं, ठीक है। और 19 मार्च 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया है। यदि आपसे पूछा जाए कि लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आप क्या कहेंगे? कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी क्रम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बीसीसीआई के पहले लोकपाल कौन बने हैं? तो दोस्तों, बीसीसीआई के पहले लोकपाल बन गए हैं डीके जैन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीसीसीआई में लोकपाल के पद का सृजन किया गया। और ये लोकपाल क्या करेगा बीसीसीआई में? तो जो बीसीसीआई में आंतरिक विवाद होते हैं, ठीक है, इन आंतरिक विवादों का निपटारा करेगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो देखिए दोस्तों, जेपी नड्डा, इनका पूरा नाम है जगत प्रसाद नड्डा, ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमेजोन के नए सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों, अमेजोन के नए सीईओ बन गए हैं एंडी जेसी, ठीक है। जो अमेजोन है ये दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस और क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर स्थित है। इसके संस्थापक और अध्यक्ष यदि पूछा जाए तो जेफ बेजोस जो हैं ये अमेजोन के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। लेकिन इसके नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो एंडी जेसी बन गए हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ, इसको शॉर्ट में बीएफआई कहा जाता है। तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अजय सिंह बन गए हैं, ठीक है। और देखो दोस्तों, वीएफआई इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1949 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बन गई हैं? तो दोस्तों, भारत की सबसे युवा महिला पायलट बन गई हैं आयशा अजीज, ठीक है। अब ये सबसे युवा महिला पायलट बनी है, तो ये कितनी वर्ष की हैं? तो ये 25 वर्ष की हैं।
और जो आयशा अजीज हैं ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसको शॉर्ट में एनडीडीबी कहा जाता है। तो एनडीडीबी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो एनडीडीबी की नई चेयरमैन बन गई हैं वर्षा जोशी। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन में बात हुई है एनडीडीबी की, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहा जाता है। स्थापना 1965 में की गई थी। हेडक्वार्टर गुजरात के आनंद शहर में स्थित है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, जो मनोज सिन्हा है इनको जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको भारत का कैग बना दिया गया है। कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनको बना दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बन गए हैं? तो मनोज सिन्हा बन गए हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है परेश रावल को। ठीक है, और देखिए दोस्तों, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है ये देश का सबसे बड़ा एक्टिंग कोचिंग स्कूल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय जीवन बीमा निगम, इसको शॉर्ट में एलआईसी कहा जाता है। तो एलआईसी के चेयरमैन कौन है? तो एम आर कुमार जो है ये एलआईसी के वर्तमान में चेयरमैन हैं। जो एलआईसी है इसका फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में भारतीय जीवन बीमा निगम कहा जाता है। स्थापना 1956 में की गई थी। हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की प्रथम महिला डीआईजी कौन बनी है? दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड की प्रथम महिला डीआईजी बन गई है नुपुर कुलश्रेष्ठ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने 103 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया है। मैंने यहाँ पर कुछ यूनिक करने की कोशिश की है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब दोस्तों यदि आपने वीडियो बहुत ही अच्छे से देखा है तो 3 क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इन 3 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताना है। सबसे पहले आपको बताना है कि आईवी के वर्तमान में प्रमुख कौन है। ठीक है, दूसरा आपको फैक्ट लिखना है कि थल सेना के प्रमुख कौन है। तीसरा आपको फैक्ट लिखना है कि जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। ये 3 क्वेश्चन हैं आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों वीडियो की जो पीडीएफ है, ठीक है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो पीडीएफ है मैं आज शाम तक इसको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है इस टाइप की वीडियो बनाने में। तो जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दबा लें बेल आइकन, ताकि जब भी मैं इसी प्रकार का कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएं। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं करंट अफेयर्स के, यदि आप वो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्ले लिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।